दोस्तों, एक पुलिस महिला कैदी के पास जाकर के कहने लगती है, तुम्हारे पास 1 महीना ही इस दुनिया में जिंदा रहने का समय है। उसके बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। उससे पहले यदि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करवा दूं। वह कैदी इस बात से दुखी या परेशान नहीं था। कैदी मुस्कुराते हुए पुलिस महिला से कहता है, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं एक खूबसूरत कुंवारी लड़की के साथ रात बिताना चाहता हूं। जैसे ही पुलिस महिला कैदी की यह बात को सुनती है, वह हैरानी में पड़ जाती है। पुलिस महिला कहती है, लेकिन यह पूरा करना संभव नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करवा सकते। कैदी यह बात सुनकर फिर कहता है, यदि ऐसी बात है तो आप ही मेरे ख्वाहिश को पूरा क्यों नहीं कर देती। पुलिस महिला थोड़ा गुस्सा हो जाती है, मगर धैर्य रखते हुए कहती है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और एक पुलिस एक कैदी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। पुलिस महिला कैदी को कोई और ख्वाहिश के लिए पूछती है, लेकिन कैदी वही ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। दोस्तों, क्या पुलिस महिला उस कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दिया? दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस घटना को शुरू करते हैं। एक पुलिस महिला होती है जिसका नाम सालनी होता है। उसे पुलिस की नौकरी करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ होता है। वह अपने थाने की एक बड़ी पुलिस अधिकारी होती है। वह बड़ी निडर और साहसी पुलिस महिला होती है। उसके क्षेत्र में लोग जितने भी गलत काम करते थे, उन लोगों को ढूंढकर थाने में डाल देती थी। एक दिन पुलिस महिला को सूचना मिलती है कि एक गांव में किसी ने अपने मां को ही, जैसे ही पुलिस महिला को सूचना मिलती है, वह तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाती है। वहां पर देखती है तो एक मां जमीन में लेटी हुई है और उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसकी उम्र करीब 22 साल की थी। वह खड़ा होकर अपने मां की तरफ देख रहा था और उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। पुलिस महिला उस लड़के से कहती है, अपने हाथ से लाठी को फेंक दो और हमारे साथ थाना चलो। वह लड़का अपने हाथ से लाठी फेंक देता है और पुलिस महिला उसे गिरफ्तार करके थाना ले जाती है। पुलिस महिला को 24 घंटे के अंदर में वकालत पहुंचना था। पुलिस महिला उस लड़के को कुछ घंटों के लिए थाने में रखती है। पुलिस महिला उस लड़के से उस समय कुछ नहीं कहती है। कुछ घंटा बीतने के बाद उस लड़के को वकालत में दाखिल किया जाता है। वहां पर लड़के का नाम पूछते हैं। लड़का अपना नाम अमन बताता है। अमन से अपनी गलती के बारे में पूछने लगते हैं, मगर अमन कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस बात को सुनकर अमन घबराता ही नहीं है। अमन के पास कुछ महीने का समय होता है। पुलिस महिला अमन को लेकर थाना चली जाती है। उसे एक रूम में बंद कर देती है। एक दिन एक महिला थाना आती है और पुलिस महिला से कहती है, किसी ने हमारे घर में आकर के सब कुछ चोरी कर लिया। पुलिस महिला औरत की बात को सुनकर अपने अन्य पुलिस वालों से कहती है, जाओ और इसके घर में कोई सबूत इकट्ठा करो। जब सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। कुछ देर में ही उस औरत के साथ चले जाते हैं। थाने में केवल पुलिस महिला और वह कैदी केवल था पुलिस महिला। टहलते हुए उस लड़के के पास चली जाती है। लड़के से पूछती है, तुम्हें इस बात से दुख नहीं हो रहा कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है? पुलिस महिला फिर से कहती है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुमने अपना कबूल भी ठीक से नहीं बताया। लेकिन यह गलती तो तुम्हारा ही है। इस तरह की गलती से कोई भी तुम्हें बचा नहीं। तभी महिला डांटते हुए कहती है, तुम्हें हंसी आ रही है। तुम्हें इतना भी दुख नहीं हो रहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे चलते इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, जब पुलिस महिला उसे लड़के से बात कर रही थी, उसी समय कॉल आ जाता है। पुलिस महिला कुछ ही देर में उस औरत के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि औरत के बेटे ही अलमारी से पैसा चोरी किया था। उस मामला को सॉल्व करके आ जाते हैं। पुलिस महिला को ऊपर से ऑर्डर आता है, यदि उस लड़के की कोई अंतिम इच्छा है तो उस लड़के से पूछकर बता दो। पुलिस महिला उस लड़के के लिए चाय लेकर जाती है। लड़के को चाय देते हुए कहती है, तुम्हारे पास केवल 1 महीने का समय है। यदि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकें। वह लड़का बड़े आत्मविश्वास के साथ कहने लगता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक खूबसूरत कुंवारी लड़की के साथ हर रात बिताना चाहता हूं। ऐसी बात को सुनकर पुलिस महिला गुस्सा हो जाती है, मगर धैर्य रखते हुए कहने लगती है, तुम्हारी ख्वाहिश बहुत ही बड़ी है और यह सही नहीं है। फिर से वह लड़का कहता है, मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। महिला पुलिस फिर से कहती है, ऐसा करना गलत होगा।
अगर तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है तो बताओ दोस्तों। फिर से वह लड़का वही बात कहता है। पुलिस महिला कहती है, कोई भी लड़की रात बिताना नहीं चाहेगी। तभी वह लड़का हंसते हुए कहने लगता है, आप भी तो एक लड़की ही हैं। देखकर पता चलता है कि आपकी शादी भी नहीं हुआ होगा। आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देती? जब ऐसी बात को पुलिस महिला सुनती है तो एकदम से घबरा जाती है। पुलिस महिला नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी लड़की को इस काम में लाए। पुलिस महिला लड़के को रात में मिलेंगे बोल करके वहां से चली जाती है। जैसे ही रात होती है, महिला पुलिस अपनी ड्रेस को बदलकर लड़के के पास पहुंच जाती है। पुलिस महिला लड़के के पास साड़ी पहनकर गई होती है। लड़का देखकर खुश हो जाता है। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। कुछ देर के बाद दोनों जेल घर के अंदर में ही बैठ कर के बातें करने लगते हैं। पुलिस महिला कहती है, तुम्हारी जो ख्वाहिश थी वह मैंने पूरी कर दिया है। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, जब आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश के लिए पूछा तब आप मुझे अच्छी लगने लगी, क्योंकि आपके जैसी पुलिस अधिकारी नहीं देखा था। जैसे मैंने कहा वैसा ही आपने किया। तभी पुलिस महिला कहती है, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हर किसी का आखिरी ख्वाहिश पूरा किया जाता है। तभी लड़का कहता है, यदि मेरे जैसे ही हर कैदी अपना आखिरी ख्वाहिश मांगे तो क्या आप पूरा कर देंगी? महिला इस बात को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी महिला लड़के के गलती के बारे में पूछने लगती है, तुम्हारे माँ के साथ क्या हुआ? क्या वह सब तुमने ही किया? तभी लड़का कहता है, भला मैं अपने माँ के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो अपने माँ को बचाने के लिए एक लाठी उठाया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तभी वह पुलिस महिला डिटेल के साथ में लड़के से पूछने लगती है। लड़के की बात को सुनकर पुलिस महिला उस लड़के की मदद करती है। वह फिर से अमन को वकालत लेकर जाती है। वहां पर अमन जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बता देता है। अमन से कहते हैं, तुम उस दिन क्यों नहीं बताया? अमन कहता है, मैं उस दिन घबराया हुआ था। अमन को फांसी होने वाली थी, मगर सही समय में पुलिस महिला अमन की मदद करती है। कुछ महीने के बाद उस मुजरिम को पकड़कर वहीं सजा दिया जाता है। पुलिस महिला और अमन कुछ दिनों में ही शादी कर लेते हैं। जबकि पुलिस महिला अमन से 2 साल बड़ी थी, फिर भी अमन से शादी कर लेती है। दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त होती है और इस कहानी के ऊपर आपके क्या विचार हैं वह मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।